सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। और पिता आज जो विनती और प्रार्थना और निवेदन है सब आपके चरणों पे रखते हुए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने मेरे घर परिवार मेरी हर एक चीज़ों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में एक व्यवस्था देना चाहता है। व्यवस्था का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में यदि अनेक प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो व्यवस्था विवरण अध्याय 16 और 13 में लिखा गया है, यहाँ पर कहा गया है झोपड़ियों का पर्व। इसका मतलब क्या है? आज झोपड़ियों का पर्व का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा महल है, घर है, बहुत ज्यादा मतलब आपके पास है। लेकिन जिस समय परमेश्वर ने इस वचन को दिया उस समय किसी के पास, गरीब लोगों के पास महल नहीं हुआ करते थे, घर नहीं हुआ करते थे, झोपड़ियां हुआ करती थी। लेकिन इसका अर्थ और कुछ है। इस बात को समझिए, यदि आज आपके जीवन में कोई भी समस्या है, इस वचन को आप अपनी जिंदगी में याद रखना। जो व्यवस्था विवरण अध्याय 16 और वचन नंबर 13 में लिखा, तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन तक मनाते रहना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ आपने पाया, जो कुछ आपने किया, उसमें क्या है, आप 7 दिन तक, मतलब हर दिन, जैसे 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आपको 7 दिन आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना है, आपको आनंद मनाना है। क्योंकि परमेश्वर आज आपको हर एक चीज देगा जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो खुदावंद पूरा करने वाला है। इस वचन को हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्ताहों का पर्व उस समय चला करता था। सप्ताह का पर्व हो गया, फसह का पर्व हो गया और झोपड़ियों का पर्व हो गया, अनेक प्रकार का होता था उस टाइम पे। लेकिन परमेश्वर के वचन से आज हमें सीखने की क्या आवश्यकता है, ये आज हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे लिखा हुआ है 16 के 14 में लिखा है, और अपने इस पर्व में अपने बेटे यानी अपने अपने बेटे और बेटियां, अनेक प्रकार के जो आपके घर में काम करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग जो आपके साथ या आपके रिलेशन के, आपके रिश्तेदार, या फिर कोई बाहर से आया कोई परदेशी व्यक्ति है, तो क्या करना है आपको? क्या उनके साथ गलत व्यवहार करना है? नहीं। परमेश्वर ने कहा यही बात हमें समझना है कि अपने बेटे और बेटियों, अपना घर परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने हर एक चीजों के साथ जो आपसे आज जुड़ी हुई हैं, उनसे क्या करना है? प्रेम करना है। उन्हें भी वो खुशी की जरूरत है जो आप पाना चाहते हैं। इसीलिए किसी की खुशी में आप दुख का बाधा ना बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो याद रखना इस बात को, जो अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं और जो मैंने तुझे स्थान दिया है, जो आज आपके पास घर है, जो आपके पास नौकरी है, जो आपके पास काम है, उसमें बहुत सारी आशीष दूंगा, बहुत सारी बरकत दूंगा। कब दूंगा? जब तू प्रेम करेगा, जब तू प्यार करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता है। ये बात उस समय समझाई जा रही थी जब लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, जब लोग परमेश्वर से दूर भागते थे, उस समय ये बात सिखाई जाती थी। आज तो सभी लोग मानते हैं। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि इन वचनों को, इन बातों को अपनी जिंदगी में आज आप पूरा करते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा और तुझे मैं झोपड़े से उठा करके महल में रखूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। लेकिन उससे पहले ये सब बातें आपके जीवन में, आपके मन में, हर एक काम में सफलता आपको मिलेगी। हर एक काम में आपको सफल आप जरूर होंगे, चाहे वो आपका बेटा कर रहा हो, आपके पति कर रहे हैं, आपकी पत्नी कर रही है, कोई भी कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा। लेकिन आपके अंदर दया और विनम्रता और अनेक प्रकार की बातें जो होती हैं,
क्या बोलते हैं, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात प्रेम है, क्योंकि प्रेम के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीता, संसार के लोगों को बदला। नहीं तो उससे पहले आपने देखा था नूह के समय में कितना दर्दनाक घटनाएं घटती थी। बहुत सारी बातें आपने पढ़ी होंगी, लिखी होंगी, समझी होंगी बाइबल के द्वारा कि नूह के समय के पहले जब आपने देखा कि संसार में इतनी बुराइयां बढ़ गई थी, कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता था, कोई किसी प्रकार का डर और भय नहीं था। लेकिन आज हमें रखना चाहिए, आज इस बात का रखना चाहिए कि एक माता पिता का संबंध क्या होता है, एक भाई बहन का क्या होता है, एक रिलेशन क्या होता है, एक परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, गांव क्या होता है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए, परमेश्वर ने हमें दिया है। आपने देखा कि नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पूरा सृष्टि का विनाश कर दिया था और नूह के वंशज को बचाया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो दया, निम्रता और अनेक प्रकार के संयम और अनेक प्रकार की बातें उनके अंदर थी, परमेश्वर की, जो परमेश्वर चाहता था किसके जीवन में है। तो आपने देखा कि जब नूह को परमेश्वर बचाया, परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसके पास वो संस्कार थे, वो बातें थी, वो प्रेम था, वो मोहब्बत था, वो हर एक चीजें थे उसके पास। तब परमेश्वर ने उसे चुना है, उसे बचाया। तो आज हमारे जीवन में वही सारी चीजें हैं। आज हमें कोई गाली दे देता है तो हम उससे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, हम भी दे देते हैं गाली। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कोई आपको बहुत ज्यादा सता रहा है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर तूने भी इसे बनाया है और ये तुझे नहीं जानता क्या कह रहा है। इसीलिए खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो स्थान तुम्हें परमेश्वर ने दिया है और जो आपके फाटक के पास, आपके घर के पास कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी आनंद मिलना चाहिए, उसको भी ऐसा लगे कि नहीं हम बाहर से नहीं आए हुए हैं, हम इन्हीं के साथ हैं। ये परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। यदि आज आपके जीवन में ये बातें आती हैं तो खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपको किसी तरीके से हारने नहीं देगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे, हम डरते हैं, भयभीत हैं, किसी भी काम को लेकर, किसी प्रकार की बीमारी को लेकर के, किसी प्रकार की समस्या को लेकर के आज हम घबराए हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। इसीलिए आपके फाटक, आपके द्वार के पास यदि कोई व्यक्ति आता है, वो आपसे एक गिलास पानी मांगता है और खाना मांगता है, तो उसे प्यार से, प्रेम से बैठा करके खिलाइए, क्योंकि यही आपका पहचान है और यही परमेश्वर का प्यार है। तब देखिए आपके जीवन में कितनी सारी आशीष और बरकत आती है। इसलिए आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये कहने का हक, अधिकार नहीं है कि तो बुरा है। क्यों? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि हम अपने आप को देखते, अपने आप को सही पाते हैं, तो हम दूसरों को कहने का हक भी हमारे पास है। परमेश्वर ने कहा कि ये आप परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा, क्योंकि आप उन्हें एक रास्ता देते हैं, एक नई जिंदगी के लिए उन्हें एक रास्ता, एक नया मार्ग देते हैं, बताते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ही रास्ता, सिर्फ एक रास्ता है। जब तक आप यीशु मसीह को गुरु नहीं मानेंगे, जब तक आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, तब तक आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करते हैं और इन बातों को आपको याद रखना है, हर एक मसीह भाई बहनों को। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। और
और उन्हें छुड़ाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आप
आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।